एवरीवन, सो इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं वीएचडी कैसे तैयार करते हैं अपनी कस्टम रोम वगैरह रिकवरी के लिए। इसका फ़ायदा क्या है, पहले मैं विंडोज़ दिखा देता हूँ मेरी। जैसे ये मेरी विंडोज़ है, ठीक है। अब इसमें मेरा पर्सनल डेटा भी होगा, कुछ और भी होगा, ठीक है। तो मतलब काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स वगैरह होते हैं जिसको अपन छाड़ने नहीं चाहते, बट अपन चाहते हैं कि कस्टम रोम बड़ी आराम से इंस्टॉल कर सकें, स्टॉक रोम डाल सकें, रिकवरी डाल सकें। और ये अपन ज़्यादातर जो ऐप्स लेते हैं वो टेलीग्राम वगैरह से लेते हैं, XDA से ले सकते हैं। तो नहीं, उतने ज़्यादा सेफ़ नहीं होते ऐप, तो उनको सेफली अपन कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए अपन को VHD की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे सपोज़ करो आपने एक ऐप डाउनलोड किया, ठीक है। अब वो स्टॉक रोम डालता है, बट ये जो एंटीवायरस है उसको फ्लैग कर दिया, तो आप उसको यूज़ भी नहीं कर पाओगे क्योंकि उसका डेटा चला जाएगा या तो आप करप्ट हो जाएगा फ़ोन, बेसिकली सही तरीके से यूज़ नहीं हो पाता। फिर आपको कुछ ट्यूटोरियल में ऐसा बताया होगा कि आपको ये बंद करना पड़ेगा, ये बंद करना पड़ेगा, जो कि उतना अच्छी चीज़ नहीं है। इसलिए अपन क्या करेंगे, अपन इस विंडोज़ को कुछ नहीं करेंगे। ये विंडोज़ अपनी जैसी है वैसी ही रहेगी, आपका जैसा लैपटॉप है वैसा ही रहेगा। बट आप कभी भी जब भी चाहो तब एक बटन दबा के ऑन कर सकते हो एक VHD को। जैसे मैंने सैंडबॉक्स बना रखी है, VHD को ऑन किया, उसमें बेसिकली रन किया उसको, तो आपके लिए एक नई विंडोज़ तैयार हो जाएगी जो कि आपकी इस वाली विंडोज़ से बिल्कुल सेपरेट रहेगी। ये आपकी विंडोज़ 10 भी हो सकती है, 11 भी हो सकती है। जैसा मेरे में अभी 11 डल रही है, तो मैं 10 की भी बना सकता हूँ, 11 की भी बना सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से अपन बना सकते हैं। इनके लिए अपन को सॉफ्टवेयर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, 1-2 सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। स्पेस की काफ़ी ज़रूरत होती है। जैसे मैंने 40 GB इसके लिए दिया है क्योंकि इसमें ही सारे जो इसके ऐप होंगे वो भी इसके ही होंगे। पूरी विंडोज़ जो है, ये पूरी विंडोज़ पूरी इसके अंदर डली हुई है। फिर साथ में अपडेट्स वगैरह जो आएंगे आपके कंप्यूटर ड्राइवर्स वगैरह, तो वो भी होंगे। फिर ऊपर से आपको कस्टम रोम वगैरह के डालने के लिए भी जगह चाहिए होगी, तो वो सब मिला के इसमें रखी हुई। मैंने 40 GB का बनाया है। मैं मिनिमम रिकमेंड करूँगा कि आप 30 का तो बनाएं, या फिर उससे ज़्यादा बना सकते हैं। मेरे लिए 40 सफिशेंट है, इसलिए मैंने 40 बनाया, ठीक है। तो मैं इनको डिलीट कर देता हूँ और स्क्रैच से स्टार्ट करता हूँ। ये मैंने डिलीट कर दिया। तो अब फाइल्स देखते हैं क्या क्या रिक्वायरमेंट लगेगी। तो आपको आपका ब्राउज़र खोल लेना है जो भी आपके पास है, और आपको 2-3 सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होगी। सबसे पहला सॉफ्टवेयर अपन करेंगे लेज़सॉफ्ट डिस्क इमेज एंड क्लोन सॉफ्टवेयर। आपको इस साइट पे चले जाना है। यहाँ पे अब आप डाउनलोड्स पे जाओगे तो नीचे आपको थोड़ा नीचे जाना है, आपको ये मिल जाएगा डिस्क इमेज एंड क्लोन सॉफ्टवेयर। इसका फ्री एडिशन अपन को डाउनलोड कर लेना है। ये हो जाने के बाद आपको एक और सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी जो कि होगा आपका VHD मैनेजर, सिंपल VHD मैनेजर। तो आप ये डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, VHD मैनेजर डाउनलोड करेंगे अपन। ये अभी जो मैं ट्यूटोरियल बना रहा हूँ वो कस्टम रोम को ध्यान में रख के बना रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा मेरे पास काफ़ी सारी इसकी VHD की वीडियो मिल जाएंगी, इनमें मैं विंडोज़ 10, 11 और कोई सी दूसरी विंडोज़ भी डालना बताऊँगा, ठीक है। तो ये दोनों हो गए। अब अपन को क्या चाहिए, अपन को विंडोज़ चाहिए। OS क्लिक कर देंगे अपन। आप कहीं से भी देख सकते हैं, जहाँ से भी आपको विंडोज़ ISO मिल जाएंगे, वरना मैं ये साइट यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अब आप कोई सी भी चुन सकते हो आपकी ISO, विंडोज़ 10, 11। अगर आपके पास TPM वगैरह है तो उसको विंडोज़ 11 में भी ट्राई कर सकते हो, वरना आपको 10 के साथ जाना चाहिए। 10 का अपन कौन सा वर्जन चूज़ करेंगे, जो कि LTSC होगा। LTSC मतलब लॉन्ग टर्म सपोर्ट, जो कि 27 तक चल जाए, 29 तक चल जाए, ऐसा। क्योंकि इनमें अपडेट्स वगैरह भी मिलेंगे अपन को, ये वाले यूज़ कर। तो मैं अभी के लिए अल्फा की ये वाला चूज़ कर लेता हूँ, 2027 तक चलेगा इसका। बिल्ड नंबर चूज़ करेंगे, एंटरप्राइज चूज़ करेंगे, यहाँ से लैंग्वेज चूज़ कर लेंगे अपनी जो भी है, यूनाइटेड किंगडम चूज़ कर लेते हैं। बिट कौन सी रखनी है आपको वो चूज़ करना है, और यहाँ पे एक ISO मिल जाएगी, मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ से डाउनलोड करोगे तो ये डाउनलोड भी चालू हो जाएगा। मैंने अभी ये फाइल ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी क्योंकि ये काफ़ी बड़ी है, 4.6 GB समथिंग। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रख ली है, ये मेरी फाइल एंटरप्राइज 2019 वाला किया है। अभी अपन कौन सा देखा था, 21 वाला देखा था, 2021 हो गया। सो ये मैंने ये वाला किया है
2019 19 ये वाला, 2019 ये यहाँ पे गए अपन यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, LTS ये वाला वर्जन मैंने डाउनलोड किया। बट आप कोई सा भी कर सकते हैं, जैसे मेरे पास विंडोज़ 10 भी है, 11 भी है। 11 के साथ क्या करना पड़ता है अपन को, पैच करनी पड़ती है ISO, इसलिए मैं इस वाली वीडियो में इंक्लूड नहीं कर रहा। बट 10 से काम हो जाएगा तो अपन 10 यूज़ करेंगे, ठीक। तो मैं LTS वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। आपको प्रो वर्जन वगैरह चाहिए हो तो आप प्रो वर्जन वाली भी ISO डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो। मैं इससे बता रहा हूँ क्योंकि ये पहली बात तो फास्ट चलती है और इसका सपोर्ट अभी भी है, तो इसलिए अपन को यही करनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने ISO ले ली, ये ISO ले ली, और ये यहाँ पे से मैंने ये दो सॉफ्टवेयर ले ली, एक है लेसॉफ्ट इमेज क्लोनर और एक है VHD मैनेजर। ओके, सो अब स्टार्ट करते हैं इसको तैयार करना। क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी विंडोज़ की ISO और इन दोनों से काम है अपन को। सबसे पहले ये वाला सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेंगे अपन, ठीक है। यस कर देंगे इसमें, यहाँ पे ओके कर देंगे, यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे एग्रीमेंट, यस यस यस, और इसको होने देंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, दूसरी चीज़ ये रहेगी कि आपको जगह डिसाइड करनी है कि यहाँ पे आप बना सकते हो, यहाँ पे बना सकते हैं, यहाँ पे बना सकते हैं, यहाँ पे बना सकते हो, जहाँ पे भी आपके पास स्पेस अवेलेबल हो वहाँ पे बना सकते हो। जैसे मैं बनाना चाहूँ इसमें भी बना सकता हूँ, बट इसमें 20 GB के अराउंड फ्री है, तो उतना ज़्यादा चाहिए नहीं, अपन को कम से कम 30 GB के आसपास चाहिए होगी। तो मेरे पास ये खाली पड़ी हुई है, इसमें मैं बना देता हूँ। और बाय द वे इसमें डेटा वेटा का कुछ लॉस वॉस का कोई चांस नहीं है, तो आप आराम से सेफली बना सकते हो, इसमें भी बना सकते हो, इसमें भी बना सकते हो। तो मैं इसमें बना रहा हूँ क्योंकि इसमें मेरे पास काफ़ी सारी अवेलेबल स्पेस है, मैं इसी का यूज़ करूँगा, ठीक है। ये बन गया। अब हम क्या ना, ये जो ISO है इस पर राइट क्लिक करके माउंट करना है। यहाँ पर माउंट का ऑप्शन आता है, माउंट का ऑप्शन आ जाएगा, तो माउंट कर दिया आपने। ये जैसे माउंट हो गई तो अपने को एक लेटर असाइन हो गया कि ई पार्टीशन में अपनी जो डिस्क है वो माउंटेड है। तो अपन को इसका ध्यान रखना कि ई में है। अपन चाहिए तैयार कर सकते हैं इसको। बेसिकली मैं फिनिश कर देता हूँ और लॉन्च कर देता हूँ। ये अपना आएगा, इसको ओपन किया, ये ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन को मोर पार्टीशन टूल्स में जाना है। मोर पार्टीशन टूल्स जैसे ही अपन ओपन हो जाता है तो अपन राइट साइड में अपन को दिखेगी, इसको येस नो जो भी करना चाहे वो कर सकते हैं। यहाँ पे आपको राइट साइड में आपको VHD टूल्स दिख रहे होंगे, तो यहाँ पे से अपन को फोर्थ ऑप्शन जो चूज़ करना है, इंस्टॉल विंडोज 7 8 10 ऑन VHD। 7 8 10 इसलिए लिखो क्योंकि 11 में वो जो TPM वगैरह की इशू आता है वो आता है, इसलिए इसमें 7 8 10 लिखा है। बट अपन उसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं पैच करके, और जो कि मैं इस वीडियो में इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं ये कस्टम रोम के लिए बना रहा हूँ, तो मैं उसी हिसाब से बनाऊँगा, ठीक है। तो अपने लिए 10 बेस्ट है, 10 का LTS हो, वो LTS वर्जन बहुत बढ़िया है, तो उसी को यूज़ करेंगे। तो इस पर क्लिक किया। अब यहाँ पे अपनी ISO का एक लेटर असाइन जो अपन ने माउंट किया था उसका आ गया होगा यहाँ पे E, ठीक है। सो यहाँ पे E आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे से अपन लोकेशन चूज़ कर लेंगे। जैसे मैं लोकेशन चूज़ कर लेता हूँ, यहाँ पे ये डेटा में मुझे रखनी है, तो मैं ब्राउज कर देता हूँ यहाँ से और अपनी ये डेटा वाली लोकेशन चूज़ कर लेता हूँ। मेरी डेटा वाली लोकेशन। अब इसमें नाम आप कुछ भी रख सकते हो, मैं सैंडबॉक्स बनवा रहा हूँ तो इसलिए सैंडबॉक्स रख दिया, बट आप आपके हिसाब से देख सकते हैं। सेव कर दिया। अब यहाँ पे आपको डिस्क पार्टीशन साइज चूज़ करना है। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप 40 GB या 30 GB मिनिमम करें, ठीक है। मैं ट्यूटोरियल जल्दी ख़त्म करना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे 20 GB या 22 GB कर देता हूँ, 25 GB कर देता हूँ, 25 GB कर देता हूँ। अब यहाँ पे स्टार्ट कर दें। ये अब टाइम लेगा काफ़ी देर। ये समझो कि जितना विंडोज़ में इंस्टॉलेशन में टाइम लगता है उतना ही इतना ये प्रोसेस करेगा, क्योंकि ये पूरी विंडोज़ जो अपन ने ISO दी है उसकी विंडोज़ बना रहा होगा, इसमें बना रहा है अंदर, तो इसमें टाइम लगेगा। ये हो जाएगी, फिर अपन आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो अब ये हमारी VHD बन गई है। इसमें कितना टाइम लगा, 11 मिनट 25 सेकेंड लगे VHD को तैयार करने में। अब ये फेल टू ऐड बूट मेन्यू ऑफ दीजिए, इसको
इग्नोर करना, क्योंकि अपन इसके लिए ये वाला टूल यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो इसने क्या कर दिया, क्रिएट माउंट वगैरह कर दिया, कॉपी कर दिया और ये बना दिया। अब अपन यहाँ पे देख भी लेते हैं। अपने पास एक फाइल है ये रही सैंडबॉक्स की, इसके अंदर अपनी जो विंडोज़ LTC वर्जन है वो इंस्टॉल्ड है। अब अपन क्या करेंगे, इनको क्लोज कर देंगे, इसको ओके कर देंगे, इसको फिनिश कर देंगे, इसको कैंसिल। आप क्या करेंगे, इसको भी हटा देंगे। अब अपन क्या करेंगे, इस VHD को अपन को ऐड करना है। तो ऐड करने का सिंपल तरीका क्या है, और ये वाला सॉफ्टवेयर है, इसको यूज़ करेंगे। इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे सबसे पहले, ये मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब ये एक मिल जाएगा आपको फोल्डर और उसमें कुछ फाइल्स। तो आपको ये फोल्डर कॉपी कर लेना है और कहीं पे भी रख सकते हो, आप कहीं पे भी रख सकते हो, यहाँ पे रख सकते हो, यहाँ पे रखना है, यहाँ पे रख सकते हो, यहाँ पे रखना है, यहाँ पे रखना है, कहीं पे भी रख सकते हो। मैं यहीं पे बनाई तो फिर मैंने यहीं पे रख दिया इसको, तक मेरे को याद है कभी मैं टॉगल कर सकूँ और मुझे पता रहे कि ये यहाँ पे डाला हुआ है, ठीक है। आप क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे। आपका 32 है तो ये वाला ऑन करना, 64 बिट है तो ये वाला है, मेरा 64 है तो मैं इसको ये इस तरह का मेन्यू खुल जाएगा आपके पास, इस तरह का। अपन को क्या करना है, इसमें ऐड करनी है वो सैंडबॉक्स वाला VHD और उसको बूट मेन्यू में डालना है। तो यहाँ पे प्लस का आइकन दिख रहा है, इसमें करेंगे तो आपकी ये सैंडबॉक्स दिख रही है। लोकेशन पे मैं वैसे ही दिखा देता हूँ, ये ए डेटा में सैंडबॉक्स, इसको ओपन किया, ओपन कर दिया तो ये ऐड हो गई है, ठीक है। इसमें ऐड हुई है। अभी अपन को बूट मेन्यू में भी ऐड करना है, तो अपन इस पर राइट क्लिक करेंगे और ऐड टू बूट मेन्यू कर दिया। यहाँ पे नाम पूछिएगा, अब नाम आपको कुछ जो भी रखना है, यहाँ पे सीधे होके भी कर सकते हो या फिर नाम रखना है तो वो रख सकते हो। मैं रख देता हूँ कस्टम रूम फ्लैश VHD समथिंग, कुछ भी रख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। ओके कर दिया तो ये यहाँ पे एडिट लिखा आ जाएगा। अब सपोज करो कभी भी हटाना हुआ तो यहीं पे राइट क्लिक करके हटा भी सकते हैं, रिमूव फ्रॉम VHD, तो ये हट जाएगा, ठीक है, हट गया। फिर से लगाना हुआ तो फिर से लगा सकते हैं। नाम रख दिया, रख देता हूँ कस्टम फ्लैशिंग सैंडबॉक्स रख देते हैं, सैंडबॉक्स ये रख दिया, ओके, ठीक है। तो ये अपना काम खत्म हो गया, ये ऐड भी कर दिया अपन ने, बता ही दिया मैंने। यहाँ से यहाँ से हटा सकते हैं। अब इसको ऑन कैसे करते हैं वो देखना है। अब इसको ऑन कैसे करते हैं, तो आपको क्या करना है, आपने ऐड कर ही दिया, ये दिखा देता हूँ, दिखा दिया, ये रहा अपन ने ऐड कर ही दिया। इसके बाद अपन को क्या करना है, सिंपली रिबूट करना है या फिर ऑफ भी कर सकते हो। बेसिकली आप कंप्यूटर रिस्टार्ट करना है, तब कैसे भी कर सकते हो, चाहे टर्न ऑफ करके फिर रिस्टार्ट करो या फिर सीधे रिस्टार्ट करो। जब आप रिस्टार्ट करोगे तो आपके पास VHD ओपन करने का सीधा ऑप्शन आ जाएगा, जैसे अपन डुअल बूट वगैरह करते हैं तब आ जाता है, तो उसी तरह से एक ऑप्शन आ जाएगा। ओके, सो ये आपके लिए दोनों ऑप्शन मिल जाएंगे। ये आपकी ओरिजिनल विंडोज़ रहेगी, जो भी आपकी रहेगी, विंडोज़ 10 है तो विंडोज़ 10 रहेगी, यहाँ पे लिखा रहेगा। विंडोज़ 11 है तो 11 रहेगा। ये अपन ने जो नेक्स्ट बनाई है वो अपनी कस्टम VHD है सैंडबॉक्स वाली, तो अपन इसको ऑन कर देते हैं। ये आपका कंप्यूटर रिस्टार्ट भी होगा, बिल्कुल जिस तरह से नेटिवली विंडोज़ चलती है उसी तरह से चलेगा। ये अभी सेटअप करेगा, जैसे विंडोज़ इंस्टॉलेशन फर्स्ट सेटअप होता है उस तरह से सेटअप भी अपन को करना पड़ेगा, और अपडेट वगैरह भी करने पड़ेंगे, एक्टिवेशन वगैरह करना पड़ेगी, सब अपन देखेंगे। ठीक है, एक दो बार स्टार्ट हो सकता है, और ये कंप्यूटर कि जब आप विंडोज़ इंस्टॉल करते हो तब भी एक दो बार कंप्यूटर रिस्टार्ट होता है प्रोसेस करने के लिए।
ओके, सो ये सेटअप हो गया। अब मैं इसमें एक छोटा सा सॉफ्टवेयर डाल लेता हूँ ताकि मैं इसी में रिकॉर्डिंग कर सकूँ और बता सकूँ। ओके, सो वेट करो थोड़ा सेकंड। ओके, सो मैंने एक सॉफ्टवेयर डाल लिया बेसिकली रिकॉर्डिंग कर सकूँ, आगे बता देता। तो ये अपनी विंडोज़ है जो डल गई है, मैंने विंडोज़ LTSC डाली है तो ये उसी तरह से डल गई है। अब अपन को कुछ इसमें सेटिंग्स करनी होंगी और इसको सही बनाना पड़ेगा। बेसिकली कस्टम रोम के हिसाब से बनाना पड़ेगा। अपन को ये हटानी पड़ेगी और ये अपन हटाना चाहते हैं क्योंकि ये फिर वही दिक्कत हो जाएगी, फिर बनाने का कोई रीज़न नहीं रहेगा। अपन इसको भी हटाना है तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन वाईफाई कनेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। ये मैंने वाईफाई कनेक्ट कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, इसमें ऐप डाल लूँगा, बेसिकली गूगल क्रोम डाल लूँगा या फिर और कोई सा जो भी आपको ब्राउज़र पसंद है वो डाल लूँगा मैं। मेरे को थॉरियम ब्राउज़र बढ़िया लगता है, ये गूगल क्रोम या फिर थॉरियम गूगल क्रोम जैसे ही है। थॉरियम ब्राउज़र, ये थॉरियम ब्राउज़र लिख देते हैं और अपन डाउनलोड कर लेते हैं यहाँ से। आप गूगल क्रोम भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये कर देता हूँ यहाँ पे। विंडोज़ EXP वगैरह के लिए भी है, अगर आपको ओल्ड कंप्यूटर है तो आप उसके लिए भी डाउनलोड कर सकते हो। देखते हैं होगा या नहीं, क्योंकि एक्सप्लोरर यूज़ कर रहे हैं तो शायद ना हो। ठीक है, तो नहीं हो रहा। क्रोमा के लिए डाउनलोड कर लेते हैं, मतलब क्रोमा के लिए डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पे गए, यहाँ से अपन ने डाउनलोड कर लिया क्रोम और ये सेटअप आ गया। इसको सेव कर सकते हैं या फिर सीधे डाल सकते हैं। सेव, कंटिन्यू, क्लोज। ये अपना गूगल क्रोम का सेटअप, और इसको ऑन कर दिया, रन कर दिया, यस कर दिया। अब ये गूगल क्रोम इंस्टॉल होने लगा। ठीक है, अब अपन जब गूगल क्रोम इंस्टॉल हो गया तो अपन काम क्या है, 2-3 काम है। एक है विंडोज़ का इंस्टॉल, ये एक्टिवेट करना। अब एक्टिवेशन मैं इस वीडियो में इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने एक बार बना दी है विंडोज़ 11 प्रो की, तो आप वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह सब डाल दूँगा, बट आपको देख लेना यहीं से। ये करना है एक चीज़, और दूसरी चीज़ ये करनी है कि यहाँ के ड्राइवर्स वगैरह को अपडेट करना है। जैसे ही ड्राइवर्स है ना, इसमें डिवाइस मैनेजर को खोल देता हूँ। डिवाइस मैनेजर, जैसे अब आपके वीडियो ड्राइवर्स वगैरह हुए तो वो सब आपको डालने पड़ेंगे। इसलिए अपडेट के थ्रू जैसे आप ड्राइवर डालते हो वो डालना पड़ेगी। अब इसमें काफ़ी सारे, ये बेसिक डल रहा है तो मेरे GPU वगैरह के ड्राइवर नहीं डला हुआ, ये वीडियो ड्राइवर नहीं डला हुआ, और भी ड्राइवर्स इसके मिसिंग हैं, तो वो अपन अपडेट करेंगे तो फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो इंस्टॉल हो ही रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, हटा देता हूँ, और फिर अपन अपडेट करते हैं। वैसे आप दूसरा भी कर सकते हो कि आप पहले अपडेट कर लो फिर हटा लो, मैं ऐसे बता रहा हूँ। अपन बेसिकली 2 बार सेटअप डाला देंगे तो हो जाएगा। ठीक है, सो ये इंस्टॉल हो गया। इसको ओपन कर देता हूँ मैं। डोंट साइन इन, स्किप, डिफ़ॉल्ट करना है तो डिफ़ॉल्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या लिखना है आपको, डिफेंडर डिसेबल या रिमूव, ऐसे कुछ रख सकते हैं। रिमूव गिटहब, ये लिख देना है आपको। और यहाँ पे आपको एक रिपोजिटरी खुल जाएगी, ये वाली, इसको ओपन कर लेना है। इसको ओपन करोगे तो साइड में वर्जन 13 या फिर जो भी लेटेस्ट होगा वो आ जाएगा। तो रिलीज में जाना है और आपको डाउनलोड कर लेना है। ये रही exe फाइल, इसको कर देना है। ठीक है, ये डाउनलोड हो जाए, भले छोटी है लेकिन अभी डाउनलोड नहीं हो रही। तो ये डाउनलोड हो गई है। अब अपन को क्या करना है, अगर सपोज़ करो आपने विंडोज़ अपडेट कर लिए तो ये जैसे ही ऑन करोगे तो विंडोज़ ट्रिगर हो जाएगी। ठीक है, तो इसको कैसे ऑफ़ करते हैं मैं पहले ही बता देता हूँ। ये लोकेशन यूज़ कर लेना, जैसे ये डाउनलोड की लोकेशन है, ये रही लोकेशन, ये डाउनलोड के अंदर है। या फिर आप एक काम करना कि आप कहीं पे भी एक फ़ोल्डर बना लेना उसकी या फिर आप एक काम करना कि आप कहीं पे भी एक फ़ोल्डर बना लेना उसकी लोकेशन हो जाएगी। तो ये लोकेशन है, याद रखना। तो अपन क्या करेंगे,
यहाँ पे जाएंगे विंडोज़ डिफेंडर में और यहाँ पे वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन में जाएंगे। यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको वायरस थ्रेट प्रोटेक्शन, हाँ ठीक है। तो ये वाला वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन के अंदर यहाँ पे एक लिखा है एक्सक्लूजन्स, इसमें आपको ऐड कर देना है, आपको फोल्डर ऐड करना है और पूरा फोल्डर किया ऐड। और मैंने डाउनलोड फोल्डर चूज़ किया है, इसमें है अपनी फाइल, तो मैंने इसको चूज़ कर लिया, सेलेक्ट फोल्डर कर दिया, तो यहाँ पे फोल्डर सेलेक्ट हो गया। अब ये ट्रिगर नहीं होगा बेसिकली अगर अपन ऑन भी करते हैं तो। अपन क्या करेंगे, इसको ऑन करेंगे, रन करेंगे, ये रन हो जाएगा तो इसको कुछ इस तरह का लिखा आएगा, ठीक है। अब अपन इसमें वाई चूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे लिख रहा है रिमूव विंडोज़ डिफेंडर एंटीवायरस प्लस विंडोज सिक्योरिटी ऐप, ठीक है, ताकि अपडेट वगैरह ना हो। जैसे अगर ये वाला करेंगे तो फिर जब अपडेट करेंगे तो वापस आ जाएगा, तो जो कि अपन नहीं चाहते। वाई लिख देते हैं, तो अपना विंडोज़ डिफेंडर अब चला गया। मैं इसमें रिकॉर्डिंग इसलिए बंद कर दी क्योंकि अभी ड्राइवर वगैरह के इशू है तो फिर रिकॉर्डिंग बंद हो रही है, इसलिए फिर मैंने ये बता दिया। अभी मैंने इसमें इतना ही बता दिया, इसमें ड्राइवर कैसे मतलब बेसिकली डिफेंडर कैसे रिमूव करते हैं, तो ये रिमूव करना मैंने बता दिया। अब यहाँ पे क्या कंप्यूटर रिस्टार्ट हो जाता है, तो आप वो रिस्टार्ट कर लेना, अपने आप भी हो जाएगा, मेरा अपने आप हुआ था, ठीक है। अब क्या करना है, जब अपने विंडोज़ डिफेंडर रिमूव हो गया, मैं दिखा भी देता हूँ, यहाँ पे जाओगे आपको यहाँ से विंडोज़ डिफेंडर की एंट्री नहीं मिलेगी। अब आपको क्या करना है, दो चीज़ करनी है, एक तो एक्टिवेट कर लेना है और इसको यहाँ से सिस्टम अपडेट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे सिस्टम अपडेट करोगे तो यहाँ पे अपडेट लेने लगेगा। इससे क्या होगा, सारे आपके जो भी ड्राइवर्स वगैरह हैं जैसे GPU ड्राइवर, CPU ड्राइवर्स वगैरह सब कुछ इंस्टॉल हो जाएंगे। जैसे ये मेरे ये ग्राफिक कार्ड के हैं, ये मेरे CPU के और भी इसमें ड्राइवर्स काफ़ी सारे हैं, स्नैपटेक, ये माउस का टच पैड का है, इस तरह के ड्राइवर्स आपको इंस्टॉल हो जाएंगे। इसलिए ये मैं साइड में लगा देता हूँ और ये मैं एक्टिवेट कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं एक्टिवेशन इसमें इंक्लूड नहीं कर रहा क्योंकि मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है एक वीडियो विंडोज़ 11 प्रो के लिए, तो उसमें मैंने ये भी इंक्लूड किया, तो मैं बार बार इंक्लूड नहीं करूँगा, ठीक है। तो अभी मैं स्टार्ट कब करूँगा इस वीडियो को, जब ये मैं एक्टिवेट कर लूँगा और ये यहाँ पे इसमें अपडेट फिनिश हो जाएंगे। इसलिए ये मेरे कम से कम GPU ड्राइवर्स वगैरह डल जाएंगे, तब मैं स्टार्ट करूँगा। ओके, तो ठीक है, मैंने अपडेट कर लिया है इसको और वो भी कर लिया है, क्या बोलते हैं, एक्टिवेट कर लिया है और अपडेट कर लिया है इसको, ठीक है। अब मेरे पास अपडेट नहीं है, यहाँ पे सारे अपडेट हो गए। मेरे डिवाइस मैनेजर भी खोल के बता देता हूँ, ये मेरा डिवाइस मैनेजर, इसके सारे अपडेट्स आ गए हैं, ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे, जब अपडेट हो जाए तब क्या करना, एक बार और फिर से वापस से इसको टूल को रन कर देना, इसको मैं फिर से रन कर देता हूँ और वाई चूज़ करके कर देता हूँ। ये क्या है और क्लीन कर देगा, अपन को ज़्यादा काम नहीं आएगा, ठीक है। अभी ये एक और बार रिस्टार्ट करवाएगा मेरा, तो ये मैं रिस्टार्ट कर देता हूँ और फिर आता हूँ, ठीक है। सो मैंने अब इसको रिस्टार्ट भी कर लिया और अपन ने ऑन कर ही दिया। अब अपन को क्या करना है, अपने पास विंडोज़ डिफेंडर वगैरह कुछ नहीं है तो अपन इसको क्लीन तरीके से अपन को इसको यूज़ कर सकते हैं। विंडोज़ डिफेंडर ये आ रहा है, उसको ओपन करोगे तो ये पहली बात तो ओपन नहीं होगा, अगर ओपन हो गया तो कुछ दिखाएगा नहीं, तो मतलब सब कुछ सही है, ठीक है। एक्टिवेट भी मैंने कर ही लिया है, इसका ट्यूटोरियल आपको विंडोज़ 11 प्रो की वीडियो में मिल जाएगा, आपको अगर देखना हो तो, कुछ इशू आता है तो। वरना अब ये अपना विंडोज़ तैयार है, ठीक है। यहाँ पर मैं ट्यूटोरियल ख़त्म कर सकता हूँ, बट मैं एक और चीज़ और बता देता हूँ बढ़िया, कि ADB कैसे इंस्टॉल करते हैं। बढ़िया सिस्टम वाइड ADB आपकी इंस्टॉल हो जाएगी। तो आपको क्या गूगल क्रोम पे जाना है, यहाँ पे आपको लिखना है ADB इंस्टॉलर, ठीक है, विंडोज़ ऐसे लिख देना है। गिटहब का एक खोलेगा, गिटहब लेटेस्ट, ठीक है, ये वाला खोल लेना, लेटेस्ट ADB ड्राइवर, और यहाँ से ये आ जाएगा इस तरह का टूल, यहाँ पे लिखेगा रिलीजेस में, तो इस पर चले जाना है और यहाँ पे एक बाट फाइल मिल जाएगी, .bat फाइल लिखी है, तो इसको डाउनलोड कर लेना है, इससे डाउनलोड कर लेना है। आप इसको जस्ट क्लिक करोगे तो आपके सारे ADB वगैरह के डल जाएंगे। जैसे मैं अभी CMD खोल के बताता हूँ, यहाँ पे मैं ADB लिखता हूँ तो कुछ नहीं आएगा, ठीक है, कोई भी नहीं है ना, फास्ट बूट है, फास्ट बूट पे कुछ नहीं आएगा। मैं अब इसको रन कर दूँगा और इसको बस थोड़ी सी वेट करेंगे अपन इंस्टॉल होने का, ये अपने आप खुद ही इंस्टॉल कर देगा, वो भी सिस्टम वाइड करेगा, आप कहीं पे भी ऑन कर सकते हो, ठीक है। इस टाइम पे अगर आपको
कनेक्ट करना है आपका USB डिबगिंग से कर लेना, अगर नहीं करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऑप्शनल है ये, तो इतना ज़रूरी नहीं है। अब इसको होने देंगे, आराम से ये बढ़िया इंस्टॉल कर देगा। ठीक है, इसको ऐड कर देंगे अपन। ये बेसिकली क्या करेगा, अपना जो नेट फ्रेमवर्क है उसको इंस्टॉल कर देगा। ये इसको साइड में चलने देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया और ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट। नाउ यू कैन यूज़ जो ये फलांडियम का GSI, फ्लैशरोम, GST, TAWRP ये सब कर सकते हैं। ठीक है, और ये एक नोट भी लिखा है, अगर फास्ट बूट में डिवाइस आपका नहीं दिखाता जस्ट कनेक्ट करो फ़ोन को और फिर से एक बार स्क्रिप्ट को चला दो। ऐसे करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन ठीक है, इसमें लिखा हुआ नोट तो याद रखना अगर किसी की दिक्कत आए तो। इसको अब अपन चला के देखते हैं। जैसे मैंने CMD पहले लिखा था तो EDB नहीं आया था, अब लिखते हैं EDB, तो देखोगे EDB इंस्टॉल हो गई। इस तरह से फास्ट बूट भी देखूँगा तो फास्ट बूट भी आ जाएगी। ऐसे कोई कमांड नहीं दिया वो बात अलग है, बट हो जाएगी। इसमें EDB डिवाइसेस करूँगा, अगर मेरा फ़ोन लगा के करूँगा तो यहाँ पे इन नंबर लिखा आ जाएगा। अभी 0 लिखा आ रहा है, बिल्कुल अटैच नहीं है क्योंकि अपन ने कनेक्ट नहीं किया। ठीक है, तो आप सिस्टम वाइड EDB यूज़ कर सकते हैं इसकी मदद से। अब ये इंस्टॉल हो ही जाएगा, मैं इसको इग्नोर करता हूँ। ये इंस्टॉल नहीं भी हो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसका ज़्यादा टेंशन मत लेना, अगर हो जाए तो अच्छी बात है। ठीक है, अब एक और चीज़ क्या करनी है आपको, अगर ये ऑप्शनल चीज़ है, जैसे इसमें ऑप्शनल चीज़ है उसी तरह से मेरी ऑप्शनल चीज़ है। यहाँ पे लिखनी है आपको सोडम लिखना है। यहाँ पे पहली साइड खोलनी है और विंडोज़ अपडेट ब्लॉकर, ये सेकेंड ये दिख रहा है, इसको डाउनलोड करना है। इससे क्या होगा, आपके विंडोज़ के जो अपडेट हैं जो यहाँ पे अपन ने अपडेट किए थे ये रुक जाएंगे और अपडेट नहीं आएंगे इसके लिए। और ना आपको जब भी टॉगल करना हो उसको तो ऑन कर सकते हैं, ऐसी कुछ बात नहीं। इसलिए ये टर्न ऑफ कर देता है, परमानेंटली करता है, अगर जब तक आप ऑन नहीं करोगे तब तक होगा नहीं। ठीक है, सो ये डाउनलोड कर लेते हैं। ये हो गया, एक फाइल मिल जाएगी अपने को, जिप फाइल मिल जाएगी। इसको क्या करना है, एक्सट्रैक्ट कर लेना है। तो आपको ये फोल्डर मिल जाएगा, इसके अंदर ये फाइल है, तो इसको कॉपी कर लेंगे और C में डाल लेंगे। वैसे आप कहीं पे भी डाल सकते हो, लेकिन C में आपको याद रहे इसलिए। अब इसको ऑन कर देंगे यहाँ पे और जस्ट डिसेबल कर देंगे। इससे क्या होगा, आपके ये जो अपडेट है वो पूरी तरीके से बंद हो जाएंगे, यहाँ से अपडेट नहीं कर पाओगे किसी भी तरह से। ठीक है, जैसे मैं कर देता हूँ, अप्लाई कर देता हूँ, ये यहाँ पे अप्लाई कर दिया मैंने, ये हो गया। अब मैं रिट्राई करता हूँ इसमें, ये थोड़ा सा रुक रहा है, इसको डिसेबल करना पड़ेगा। ठीक है, हटा देते हैं, ये हो गया, इसको हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, इसको सबको हटा देते हैं, फिर करेंगे। ये कर दिया, ये ओपन हो गया शायद इंस्टॉल। ठीक है, कुड नॉट बी इंस्टॉल। ठीक है, अपन ने वो इंस्टॉलर चला दिया ना, ब्लॉक कर दिया, इसलिए ये ब्लॉक हो गया, वरना ये कंप्लीट हो जाता है। इसको ठीक है, कोई बात नहीं, आप कर लेना इसको इंस्टॉल अगर कर सको तो। ठीक है, अब देखते हैं अपन विंडोज़ में जाएंगे अपडेट में, तो ये चालू नहीं होगा, बेसिकली एरर आ जाएगी, आपको एरर आ जाएगी। तो ये पूरी तरीके से बंद हो चुकी है। ठीक है, और आपकी EDB वगैरह भी इंस्टॉल हो गए। अब आप इसका क्या फ़ायदा है, इसमें आप जो भी करोगे वो आपकी जो विंडोज़ है, ओरिजिनल विंडोज़ है, उसमें आपका इंटरफेयर नहीं करेगा। इसमें आप किसी भी तरह का सॉफ्टवेयर डालते हो, सपोज़ करो उसमें वायरस है, तो वो आपको उस वाली विंडोज़ को इन्फेक्ट नहीं करेगा और इसी में रहेगा। जब आपको चाहिए होगा तो आप इसको डिलीट कर सकते हो और नहीं बना सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, इसकी जस्ट एक कॉपी बना लिया कहीं दूसरी जगह पे, तो जब भी आपको ज़रूरत हुई वहाँ से कॉपी पेस्ट करके चालू करिए और चला लिया। ठीक है, सो अब मैं इसको रीस्टार्ट कर देता हूँ एक बार। ठीक है, सो आप जब भी आपको कस्टम रोम वगैरह करना हो तो बढ़िया VHD यूज़ कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के, और आपके पास विंडोज़ आपकी जो रहेगी वो रहेगी। मैं अभी इसको इंस्टॉल कर देता हूँ क्योंकि अभी अपन को कुछ करना नहीं है, तो इसको ऑन कर देता हूँ मेरी पुरानी वाली विंडोज़ को, और देखोगे जो कि परफेक्टली वर्किंग है, इसमें कुछ तरह का चेंजेस वगैरह कुछ नहीं आएगा। ठीक है, और रही बात वो एंट्री की, वो मैंने ऑलरेडी बता दिया है। VHD की एंट्री आराम से हटा सकते हो कभी भी और इनेबल कर सकते हो। ये रही अपनी VHD, कहाँ पर डाला था अपन ने,
जहाँ पे डाला था ना वहीं पे से निकालना पड़ेगा। जैसे ये सॉफ्टवेयर में डाला तो इस यहीं से हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं हटा भी देता हूँ इसमें, यस किया। और यहाँ से जब भी हटाना हो आपको जस्ट रिमूव फ्रॉम बूट एंट्री, तो आपकी पहले जैसी हो जाएगी। जैसे मैं हटा के भी बता देता हूँ, ये मैंने हटा दिया, ये हटा दिया। अब आपको डिलीट करना हो तो ये डिलीट भी कर सकते हो अगर चाहो तो। मैं बस इसको रिस्टार्ट करके बता देता हूँ कि आता है या नहीं, और इसको ख़त्म करते हैं। ठीक है, सो इस बार किसी तरह की अपनी विंडोज़ की एंट्री नहीं है, ये कस्टम रोम वाली VHD वाली, और सीधे इंस्टॉल हो गया। तो इस तरह से अपना ट्यूटोरियल ख़त्म होता है। अगर ये सारी फाइल्स मैं आपको दे दूँगा, ये मेरे लिंक से डाउनलोड कर लेना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वो है, तो वो इस क्लिक से डाउनलोड कर लेना, ये मैं फ़ाइल दे दूँगा। ठीक है, ज़्यादा कुछ उतना बड़ा ट्यूटोरियल नहीं, टाइम कंज्यूमिंग है, बट अच्छा ट्यूटोरियल है। आप यूज़ करोगे तो आपका कंप्यूटर सेफ रहेगा और आप बढ़िया कस्टम रोम वगैरह एक्सप्लोर कर पाओगे। जो भी अनट्रस्टेड सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं वो भी आप इसमें यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सो वीडियो देखने में थैंक यू। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।